नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। अगर हम बात मैनपुरी में सड़क दुर्घटनाओं की करें तो प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की अब तक मृत्यु हो गई है, तो सैकड़ों लोग आज भी घायल अवस्था में जूझते हुए नजर आ रहे हैं, तो दुर्घटनाओं के शिकार हुए सैकड़ों लोग विकलांग हो गए हैं। इसकी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ट्रैफिक पुलिस के अलावा स्थानीय पुलिस के माध्यम से स्कूलों में चौराहों पर यातायात जागरूक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, तमाम तरह के स्लोगन दे रही है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे अंधे मोड़ों पर सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला आज भी जारी है। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए अब परिवहन विभाग में तैनात आरआई दीपांशु गंगवार एवं एआरटीओ शिवम यादव ने मैनपुरी में भी बड़े शहरों की तर्ज पर एक तकनीक अपनाते हुए पर अंधे मोड़ पर मिरर लगाकर परीक्षण किया है। इस संबंध में आरआई दीपांशु गंगवार ने मीडिया को जानकारी देते हुए अवगत कराया, यदि इस प्रशिक्षण में यह मिरर एंड मोड पर काम कर रहा है तो जल्द ही चिन्हित स्थानों पर बड़े बड़े मिरर लगाए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखे यह रिपोर्ट। सर, ये जो आरटीओ ऑफिस के बाहर एक अंधा मोड़ है जिसपे कि शीशा लगाया गया, क्या इसका उद्देश्य और क्या फायदे होंगे? सर्वप्रथम तो सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और मेरी सबसे सादर नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कलेक्ट्रेट की तरफ एक ब्लाइंड मोड़ है जिसपे दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो इससे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि कम से कम एटलीस्ट इस पर कॉन्वेक्स मिरर टू बी इंस्टॉलेड एट दिस पोजिशन, कि कम से कम सामने से या उधर से कोई आ रहा है तो हमें सूचना मिल जाए तो हम थोड़ा सा सावधान हो जाएं। तो इसीलिए मेरी ये पहल है कि कम से कम मैं अपने घर को सुधारूंगा, उसके बाद ही आगे के सुधार की बात करूंगा। तो सर्वप्रथम मेरा ये पहला प्रयास था, इसको मैंने किया है। इसके अलावा भी मुझे कहीं अगर ऐसा मोड़ दिखाई पड़ेगा तो उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगा और उस पर भी जो है कॉन्वेक्स मिरर लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा विभाग पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब मिला के हम लोग ब्लैक स्पॉट खोजते रहते हैं और जहाँ पे कि भी एक्सीडेंट रिपीट्स होते हैं तो वो भी हमारे जो है सब चिन्हित हो चुके हैं और इसके लिए जो है आगे कार्रवाई जारी है और सभी विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं। लगभग कितने ब्लैक स्पॉट होंगे जनपद में एग्जैक्ट डाटा सर अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इस पर काम ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये अनवरत चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज जो हमने स्पॉट डिसाइड कर लिया तो यहीं पे द एंड हो गया। बहुत सारे हर रोज़ नए जो है ब्लैक स्पॉट हमें नज़र में आते हैं। जब फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती हैं, तो उनको हम चिन्हित करते रहते हैं, तो वो डाटा आप पढ़ते रहते हैं। अरे सब टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, लेकिन मैनपुरी में ये पहली बार आप लेकर आए हैं। अभी तक कितने मिनट लगवाए आपने? अभी ये मेरा पहला प्रयास है। अभी फ़िलहाल तो मैंने जो है अपने विभाग के बाहर ही लगाया है। इसके अलावा मैं जो मेरे नज़र में हैं उन पर मैं नेक्स्ट टारगेट मेरा वो